नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद में एग्ज़ाम होने के जस्ट बाद में कोई भी वीडियो नहीं आया है। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कट ऑफ से संबंधित और ऐसी क्वेरी है जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स फेसबुक के माध्यम से, YouTube के माध्यम से या फिर जो इंस्टाग्राम पेज है उसके माध्यम से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है कि कट ऑफ पे वीडियो बनाओ, कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो 2-3 दिन हो चुके हैं एग्ज़ाम होने को और काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल वाले कट ऑफ बता भी चुके हैं और काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके फिर से कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि कट ऑफ का प्रॉपर्ली वीडियो बनाओ, ताकि पिछली 2022 की वैकेंसी आई थी, उससे पहले जो वैकेंसी आई थी, उन तमाम वैकेंसियों के बारे में हमने कट ऑफ से संबंधित एनालिसिस किया था और वो लगभग वो ही रही थी। 1-2 नंबर आगे पीछे रहे थे, लेकिन जो भी प्रोसेस होती है हमारी कट ऑफ बनाने की, वो हमने फुलफ़िल भी की है। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनसे मैंने बात भी की है कम्प्लीटली और पेपर से संबंधित एनालिसिस भी किया है। तो पेपर था, बढ़िया वाला पेपर था, ऐसा नहीं है कि ईजी पेपर नहीं था, मॉडरेट पेपर था, शानदार वाला, ठीक है। क्योंकि पेपर में एक कारण था कि हिंदी जो लैंग्वेज है ना, आप खुद सोच के देखना, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना कि एक तो पहली बात तो ये कि पोस्टें ज़्यादा थी, पहला फैक्टर तो ये पोस्टें ज़्यादा थी। और उसके बाद में लास्ट में हम बात करेंगे कट ऑफ पे, लेकिन कुछ फैक्टर है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो कट ऑफ है उससे संबंधित जो एनालिसिस करने में है आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उन चीज़ों को हम यहाँ पे पहले डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। पहला कारण था कि 2500 पोस्टें थी, पिछली वाली भर्ती में पोस्टें कम आई थी, ठीक है, लगभग दुगनी थी, ठीक, 60%। पहले पिछली बार अगर 60% पोस्ट थी तो अब की बार 100% पोस्ट थी, मतलब 2500 पोस्टें, 2540 पोस्टें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पोस्टें ज़्यादा थी, कैंडिडेट उतने ही थे, 4-5 हज़ार के एक्स्ट्रा हो गए होंगे, उससे ज़्यादा। पहले पिछले जो भर्ती थी उसके अंदर 29,000 के समथिंग कैंडिडेट थे, अब की बार 36,000, लगभग 33,000 कैंडिडेट उसमें प्रेजेंट हुए, तो कोई ज़्यादा 3-4 हज़ार का अंतर हुआ है, ठीक है। पहला कारण तो ये कि पोस्ट ज़्यादा थी। दूसरा कारण ये कि पोस्ट ज़्यादा होने के साथ साथ पेपर में जो सिलेबस है वो आपका ज़्यादा था। पिछले भर्ती के को देखें तो अब की बार जो सिलेबस था आपका बड़ा सिलेबस था, उसमें कंप्यूटर थी, इकोनॉमिक थी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल या फिर जो करंट्स है वो ज़्यादा वो चीज़ें थी। तीसरा फैक्टर ये है कि उसके अंदर क्वेश्चंस जो है ना, क्वेश्चन पिछली भर्ती के अंदर 120 क्वेश्चन थे और जो आपका टाइम था वो सेम टाइम था 3 घंटे का, लेकिन अब की बार 150 क्वेश्चन है। मार्क्स का अंतर नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है, मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना कि कितने, एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो, 5 नंबर का, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ आपको वो आप नोट करना, उसकी वजह से फिर हम कट ऑफ पे बात करेंगे। तो जो तीसरा कारण ये कारण था कि जो आपके क्वेश्चन थे पिछली भर्ती के अंदर 120 पोस्ट क्वेश्चन थे, 3 घंटे का टाइम था, तो 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में 3 घंटे सफिशिएंट थे। लेकिन अब की बार 3 घंटे में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, मतलब जो 30 क्वेश्चन बढ़ गए हैं ना, वो क्वेश्चन दोबारा पढ़ना, रिपीट करना, उसमें एनालिसिस करना, तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो 1 घंटे का वैसे वैसे फ़र्क पड़ गया, तो 3 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो मेरिट डाउन रहने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो ये भी फैक्ट हो गया। उसके बाद में जो पांचवा महत्वपूर्ण जो चीज़ थी, पांचवा ऑप्शन, अगर आपके 10% से ज़्यादा अगर आपने गोले नहीं भरे हैं तो आप वैसे ही डीबार हो जाओगे, बाहर हो जाओगे, ठीक है, उसका आपका रिजल्ट भी नहीं निकलेगा। तो आपको ई ऑप्शन है वो भी भरना था। हालांकि 10 मिनट एक्स्ट्रा मिले थे, लेकिन उस 10 मिनट से इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो गलतियां हो सकती है एग्जाम में वो होगी ही, ये ध्यान रखना। क्योंकि कारण क्या रहता है कि जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसमें आपके माइंड में क्या चल रहा हो वो आप ही जानते हो, कोई दूसरा नहीं जानता, ठीक है। उस टाइम जिस टाइम आपका एग्जाम हो चुका है, अगर आप एग्जाम से बाहर आते हो तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो कोई दूसरा लड़का बता दिया, या कोचिंग संस्था वालों ने बता दिया, नेट पे सर्च कर लिया, या इधर उधर से पता चल गया, तो आपको इजी लगने लग जाता है। लेकिन इजी क्वेश्चन भी, बहुत सारे इजी क्वेश्चन है ना, वो भी ख़राब हो चुके हैं, ठीक है, मतलब रोंग हो चुके हैं। तो ये 4-5 फैक्टर थे कि मेरिट ज़्यादा रह सकती है, डाउन रह सकती है, क्या रह सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप भी सोचना उस चीज़ को। 15 क्वेश्चन, यानी जो जो चीज़ें मैंने एनालिसिस करी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। करंट का क्वेश्चन सबके माइंड से ऊपर से था,
कोई तुक्का लग गया है या कोई 2% 5% कैंडिडेटों के सही हो गए तो बात अलग है। बाकी करंट का ऐसा नहीं है कि 2 ऑप्शनों में जाके आप अटक रहे हो। तो करंट के जो जितने भी क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन आए थे, ईजी टू मॉडरेट थे, ज़बरदस्त वाले, ठीक है। तो उसमें जो आपका गलत है तो गलत होगा ही, सही होने के चांस बहुत कम थे, गलत होने के चांस ज़्यादा थे, ठीक है। तो आपके ऑल ओवर जो बात करें तो 15 क्वेश्चन यानी 150 में से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी ने भी अटेम्प्ट करने के लिए पहले बहुत बार सोचा है। यानी 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके हवाई नहीं लगने दी, क्योंकि जो 3 घंटे का टाइम मिला 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, उनमें 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप हवा नहीं लगी, आप मानो या नहीं मानो इस चीज़ को, ठीक है। जिसके तुक्के से सही हो गए वो समझेगा कि नहीं इजी था, हमारे तो करंट इतनी अच्छी हो गई, उसकी तो अच्छी नहीं हो। जिन्होंने नहीं किया है वो 2-5% है, जो करने वाले हैं ना वो 2-4-5% है, लेकिन नहीं किया है वो 95% कैंडिडेट है जिन्होंने जीके अटेंड नहीं किया, जिन्होंने कंप्यूटर अटेम्प्ट नहीं किया। कंप्यूटर 1-2 क्वेश्चन के छोड़ के बढ़िया वाले क्वेश्चन थे, स्टैंडर्ड वाले। तो 15 क्वेश्चन तो टॉप, अगर टॉप बात करें टोटल 150 में से बात करें तो 150 में से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो हवाई नहीं लगने दे रहे। चाहे वेटरनरी की बात कर लो या फिर आप कंप्यूटर की बात कर लो या जीके की बात कर लो। अब वेटरनरी की बात बताओ, 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कुत्ते से रिलेटेड आए थे। वो क्या आपके सिलेबस में है? क्या आपने कभी पढ़े थे? क्या किसी कोचिंग में पढ़ाए गए थे? नहीं पढ़ाए गए थे भाई साहब। आपको अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे थे सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे 10 क्वेश्चन आपको बता दिया कि ठीक है नॉर्मल क्वेश्चन आ गए तो नॉर्मल आपको याद रहते हैं, जो टफ वाले आपको बाहर आने निकलने में जब आप सेंटर से बाहर निकलते हो तो याद नहीं रहता। तो ये नहीं है कि आपका पूरा प्रॉपरली जो पेपर था ईजी था, ईजी नहीं था, बढ़िया वाला पेपर था। अब अगर बात करें बढ़िया वाला क्वेश्चन था तो 15 क्वेश्चन तो वैसे ही आपके डिलीट हो गए, ठीक है। नॉर्मल फिर से बात बता देता हूँ आपको, 150 में से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके हवाई नहीं लगने दी। अब बच गए 135 क्वेश्चन। 135 क्वेश्चन के 135 क्वेश्चन कोई शायद ही कोई कैंडिडेट होगा जिसने अटेम्प्ट किए। अगर बाय द वे मान लीजिए अटेम्प्ट कर भी लिए, शायद मुझे नहीं लगता 10 क्वेश्चन उसमें भी छोड़ दिए होंगे, तो मान के चलिए 125 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए। एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो इंटेलिजेंट है उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब 125 क्वेश्चन बच गए, क्योंकि 15 तो वैसे ही खराब हो गए, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, आते हुए भी 2 ऑप्शनों में आदमी बच गया, तो 115 क्वेश्चन बच गए, सॉरी 125 क्वेश्चन बच गए। अब 125 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करता है नॉर्मली कैंडिडेट, एवरेज कैंडिडेट, उनमें 125 में से 10 क्वेश्चन तो किसी के भी नहीं है जो गलत नहीं होंगे। 10 क्वेश्चन नॉर्मली गलत होते ही हैं, तो 10 क्वेश्चन वो गलत हो गए, तो 115 में से 125 में से 10 गए, 115 बच गए। अब 10 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं ना, उनकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 थी, यानी 3 नंबर उसके खराब हो गए, ठीक है, यानी 3 क्वेश्चन उसके खराब हो गए। तो 115 में से 3 और निकाल दो, 112 क्वेश्चन, यानी कि जबरदस्त वाला कैंडिडेट है ना, उसके 115 से लेके 110 से लेके 115 वाले जो क्वेश्चन है वो सही हुए। अब जो इंटेलिजेंट बंदा है, जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा है, या जिसने तुक्का लगाया और वो सही हो गया, किसी ने रिस्क ली, वो क्या है पहुंच रहे हैं 18-20 के बाद, यानी 118 क्वेश्चन मैक्सिमम वाले कैंडिडेट पहुंच रहे हैं। जिनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो 18 से 20 वाले हो रहे हैं। लेकिन एवरेज जो मेरिट निर्धारण करने वाले जो कैंडिडेट है वो है 115 से लेके 110 के बीच में, वो भी जनरल की, ओबीसी की, उसकी बात कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे प्रॉपरली कि कितनी मेरिट रह सकती है, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है, ये चीज़ आप अगर वीडियो कंप्लीट देखा है, यहाँ तक देख भी लिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जो मैंने फैक्ट बताए हैं वो फैक्ट आपके दिमाग में भी चल रहे थे, लेकिन मेरे से तो क्या काफ़ी सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये फैक्ट रियल में थे। काफ़ी सारे कैंडिडेट फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से या फिर डायरेक्टली मुझसे मिले हैं, वो कैंडिडेट बता रहे हैं कि कितने क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही वीडियो बनाने लगे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो चीज़ हम प्रॉपरली यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो क्या है आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फैक्ट थे और रियल में आपको भी पता है कि फैक्ट थे या नहीं थे, ठीक है। तो ये भी आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन है प्रॉपरली, क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट हुए हैं, लगभग 110 से लेकर 115 क्वेश्चन है ना, वो हाईएस्ट रहे हैं। अब उन कैंडिडेटों की बात नहीं कर रहा जो 2-5% होते हैं, जो मेरिट में टॉप रहते हैं, टॉप रहने वाले कैंडिडेट, और जो लास्ट मेरिट का जो कॉर्नर होता है ना, जो नीचे वाला बॉटम जितनी मेरिट रहती है उसमें रात दिन का अंतर रहता है, कम से 10 से 15 क्वेश्चन का फर्क रहता है। आप पिछली भर्ती में देख लो,
या अगली कोई भी भर्ती में आरएएस का देख लो, टीचर का देख लो या कोई भी एग्जाम देख लो, उसमें टॉप रहने वाले में और जो मेरिट का लास्ट जो कॉर्नर होता है ना, जैसे 84.33, वो 84.33 वाला देखना और टॉप वाला देखना, 10 नंबर का अंतर रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ मत ध्यान रखो कि 120 उसके बन गए तो हमारी मेरिट इतनी नहीं रहेगी। तो एवरेज जो मैंने चीज़ बताई है वो है लगभग 110 से लेके 115 वाले कैंडिडेट हैं जो मेरिट का निर्धारण कर सकते हैं। अब 2 गुना की बात करें हम, 2 गुना की मेरिट कितनी रह सकती है, जो मैं एनालिसिस किया है मैंने, वही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा हम कुछ नहीं बताने वाले हैं और ना ही आप इसमें भ्रमित होना, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूब वाले आपने वीडियो देखे होंगे, काफ़ी सारे कोचिंग संस्थान जहाँ पे आपने स्टडी किया वहाँ से भी आपने वीडियो देखे होंगे, रैंडमली आपने टीचर से भी बात करी हो या कि स्टूडेंट से भी बात करी हो, बल्क में कोई जो कैंडिडेट होते हैं आपके दोस्त, उनसे भी आपने बात करी हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरीज में मेल और फीमेल जो कैंडिडेट है, उनकी यहाँ पे नोट कर लेना आप एक चीज़, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, इससे ऊपर नहीं जाने वाली आपकी मेरिट। ठीक है, 2 गुना की बता रहा हूँ, 2 गुना में आप यहाँ से ऊपर या नीचे नहीं जाने वाली है। ये 1 नंबर या 1 आधा नंबर की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन इतनी उससे ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं रहने वाली। ठीक है, जनरल कैंडिडेट अगर 110 प्लस नंबर आ रहे हैं, 110 से लेके प्लस कितने भी, वो कैंडिडेट 2 गुना में एलिजिबल है, ये ध्यान रख लेना, 2 गुना में एलिजिबल है। अब कोई भगवान तो है नहीं, ना ही हम एग्जामिनर है, हम तो उस कैंडिडेट या उन कैंडिडेटों का जो रिव्यू है उनके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। ठीक है, तो 110 प्लस वाले कैंडिडेट है ना, उनका सिलेक्शन होने वाला है यहाँ पे 2 गुना में। ठीक है, 110 प्लस 110, 11, 12 जितने भी है, तो 110 वाले जनरल कैटेगरीज में है, उनका यहाँ पे 2 गुना में बुला लिया जाएगा, ये ध्यान रखना। फीमेल की बात करें तो 97 से लेकर 99 नंबर जिस भी फीमेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से है, उनका यहाँ पे 2 गुना में सिलेक्शन हो जाए। अब 1 गुना की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा, देखो 2 गुना में आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में 1 गुना की मेरिट का पता तभी चलेगा जब 2 गुना में पास होंगे तब। ठीक है, ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में मेल कैंडिडेट है ना, मेल कैंडिडेट के 103 से 105 नंबर जिसके भी आ रहे हैं ना ओबीसी में, उनका यहाँ पे 2 गुना में सिलेक्शन श्योर है भाई साहब मेरी तरफ से। मैं उससे ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं करने वाला। अगर किसी को ज़्यादा लग रही है तो अच्छी बात है, कम लग रही है तो भी अच्छी बात है, लेकिन जो एनालिसिस मैंने किया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और नहीं तो मैं उसी दिन आपको कट ऑफ का वीडियो बना देता, 2 दिन पहले बना देता एग्जाम से पहले। काफ़ी सारे कैंडिडेट के फ़ोन आते हैं, मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दिया। जो चीज़ें हैं रियल में वो बताने की कोशिश करता हूँ, बाकी उससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, मेरे पास नहीं, किसी के पास कुछ नहीं है। ओबीसी फीमेल की बात करें तो 93 से लेकर 95 नंबर जिसके भी कैंडिडेट के आ रहे हैं, यानी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सही हो रहे हैं फीमेल कैंडिडेट ओबीसी की 93 से 95, तो वो सेफ है, 2 गुना में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 98 से 100 नंबर जिसके भी आ रहे हैं, यानी क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट उनका अगर 98 से 100 क्वेश्चन अगर आपके हो रहे हैं सही, तो आप सेफ जोन में हो, 2 गुना में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 88 से 90 नंबर जिस भी महिला कैंडिडेट के आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन होने के चांस यहाँ पे 101% है। ठीक है, एमबीसी की बात करें तो एमबीसी मेल की बात करें तो 95 से 99 आप लिख लेना, मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, जो चीज़ें मेरे पास हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रैंडमली भी ऐसे ही वीडियो बना के आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बोर्ड पे लिखूँ और वो करूँ, एडिट करने का इतना टाइम नहीं है, आपको ही पता है थोड़ा सा। एमबीसी की बात करें 95 से 99 आपकी रहने वाली है मेल कैंडिडेट की। फीमेल की बात करें तो 85 से 87 जिसके भी कैंडिडेट, जिस फीमेल कैंडिडेट 85 से 87 आपका सिलेक्शन होने के चांस है, 2 गुना में आप डॉक्यूमेंट तैयार करवा सकते हो। ठीक है, एससी की बात करें हैं तो एससी में मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट में एससी में 91 से 93, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाली भाई साहब, ये ध्यान रखना। और जो फीमेल है वो 80 से 83 नंबर जिसकी फीमेल के आ रहे हैं एससी कैंडिडेट, उनके हो जाएगा। ये जो पेपर देखा है ना, धुआं निकल जाता है, जो घर आके देख रहे हैं ना उनकी बात अलग है, जो एग्ज़ाम हॉल में देखा है उनकी हवा निकल गई है भाई, टाइट हो गई है सबकी, टीचर की भी हो गई है जो टीचर आपको पढ़ाते थे। एसटी की बात करें 90 से 92 नंबर जो मेल कैंडिडेट हैं उनके, और 77 से 80 जो फीमेल कैंडिडेट है एसटी में, उनकी यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांस है, इतने ही मेरिट रहने वाली है। आपने एक चीज़ नोटिस करी है क्या, सारे कैटेगरीज की बता दिया मैंने, और कोई डाउट्स हो कैंडिडेट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और तीसरी बात क्या है, पेपर आउट होने के चांस कम थे अब की बार। ठीक है, पेपर आउट नहीं हुआ है तो ये भी फैक्ट है कि मेरिट कम डाउन जाएगी।
लेकिन एक चीज़ आपने नोट करी क्या कि आपने पहले हिंदी पढ़ी है, उसके बाद में इंग्लिश पढ़ी है टूटी फूटी, क्योंकि मेरे को पता है आपको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन टूटी फूटी पढ़ी है, उसके बाद में फिर से हिंदी पढ़ी है, उसके बाद में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इतने में आप गोल हो गए। एक क्वेश्चन को 3 बार आप पढ़ रहे हो, तीनों बार में आपके समझ में नहीं आ रहा, तो मेरिट तो ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी। आप कह रहे हो 2 ऑप्शन में अटक रहे हो कि आपका ऑप्शन ये सही है या ऑप्शन ये सही है, आपका कौन सा ऑप्शन सही है आपको ही नहीं पता। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्या सही था क्या गलत था, लेकिन जितनी चीज़ें थी वो आपको पता है और आपको पता होनी भी चाहिए। तो ये चीज़ें थी। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और कोई डाउट हो वो भी बताना। ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको कंप्लीट यहाँ पे मिली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।